हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की रसोई में। तो जैसा कि आप लोग बहुत टाइम से कमेंट करके कह रहे थे कि एक अर्निंग पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने सोचा चलिए मैं इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ कि आखिर हमको सभी ये जानना चाहते हैं कि शॉर्ट पे ज़्यादा अर्निंग होती है, लॉन्ग में ज़्यादा अर्निंग होती है या फिर लाइव पे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो इसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो आज का लेके आई हूँ। तो वैसे तो हम लोग सोचते हैं ना कि जब भी हम किसी यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं कि जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाती है या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि यूट्यूब इतना आसान है और जैसे हम भी यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे हमारे भी इतने पैसे आने लगेंगे। और ये लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है, रियलिटी बहुत अलग होती है। जो कि जब हम अर्निंग करने लगते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि जो असली रियलिटी है वो क्या है। तो यूट्यूब पे जैसे हम लोग लॉन्ग वीडियो जो लोग डालते हैं, पहले से भी जो लोग लॉन्ग वीडियो डालते थे, उनका ये रहता है कि उनके कुछ ऑडियंस बन जाते हैं जो देखते हैं लगातार, और डेली मतलब उनकी वीडियो में व्यूज आते हैं। तो मतलब ये होता है कि जैसे लॉन्ग वीडियो में अगर आपके 1,000 व्यू आते हैं, तो उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे एजुकेशन वालों का अलग आएगा, ब्लॉगिंग वालों के अलग आएंगे, और टेक्निकल वालों के अलग आएंगे, कुकिंग वालों के अलग आएंगे। तो मतलब सभी को समान पैसा नहीं मिलता है। जैसे लॉन्ग वीडियो है तो मेरे 1,000 व्यू का किसी वीडियो में मुझे मिल जाता है 1,000। अगर लॉन्ग वीडियो का मैं बता रही हूँ तो किसी में 40 रुपीज़ मिलता है, किसी में 50 रुपीज़ मिलता है, किसी में 60 मिलता है, किसी में 20 मिलता है। तो मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि हम भाई हमारा कुकिंग का चैनल है तो हमारा बराबर ही आएगा। सब में ऊपर नीचे होता है और उसके कई कारण होते हैं। तो सबसे मेन कारण उसका ये होता है कि आपको कितना देखा है लोगों ने, मतलब वॉच टाइम जो है वो कितना है उस वीडियो का। मतलब लोगों ने आपको कितना देखा है और उसमें कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। तो सब चीज़ें मायने रखती हैं किसी भी वीडियो का पैसा आपको जो मिलता है उस पे। तो जैसे कई बार मेरी वीडियो में जिनमें मेरे 5-5 6-6 हज़ार व्यूज है लेकिन मेरी उसकी अर्निंग कम है, लेकिन किसी में मेरे 2 ही हज़ार व्यू हैं उसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो इसके लिए ये होता है कि लोगों ने आपके उसमें वॉच टाइम कितना है, व्यूज तो ठीक है लेकिन वॉच टाइम कितना है, कितने घंटे लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है, और कितने उसमें लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स कर रखे हैं, और कितना इंगेज मतलब वो वीडियो रही है आपकी कि लोगों ने उसको कितना समय दिया है। तो इस हिसाब से होता है आपकी अर्निंग तय होती है। इसलिए हम फिक्स नहीं कह सकते कि इस किसी भी वीडियो के इतने रुपये मिलते हैं। तो ये अलग अलग होता है। किसी वीडियो में कम मिलते हैं, किसी वीडियो में ज़्यादा मिलते हैं। तो फिक्स कभी हो ही नहीं सकता कि हर वीडियो में आपको एक से पैसे मिले। और लॉन्ग वीडियो में ना, जो बड़े क्रिएटर हैं जिनकी पहले से पहचान बनी है, जिनके अच्छे व्यूज आते हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है। मतलब उनके लिए लॉन्ग बहुत अच्छा है। जिनके पुराने जो क्रिएटर हैं और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, या फिर जिनके व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, या ब्लॉगिंग वालों के भी, कई ब्लॉगिंग वालों के सब्सक्राइबर कम भी हैं तो उनके व्यूज काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इससे उनकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर जैसे आपके हर हर लॉन्ग वीडियो में अगर 1 लाख व्यू भी आ जाएं, या 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यू भी अगर आपके हर लॉन्ग वीडियो में आ जाए ना, तो आपकी काफ़ी अर्निंग हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग आपकी होती है उससे। तो लेकिन जैसे हम लोग हैं, हमारे 1,000 2,000 आ जाते हैं, किसी में ज़्यादा ही आ गए तो 5,000 या फिर 10,000 इतने तक पहुंचते हैं। तो इसमें हमारे उतनी अर्निंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट्स की भी, क्योंकि शॉर्ट्स का ये रहता है कि अगर शॉर्ट्स कभी भी वायरल हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग वीडियो का तो ये होता है कि सभी लॉन्ग वीडियो वायरल नहीं होते हैं। कभी किसी का हो गया वो अलग बात है, लेकिन सबके नहीं होते। लेकिन शॉर्ट्स में ये होता है कि कोई ना कोई आपका जो वायरल होता है या मतलब अच्छे व्यूज भी आ जाते हैं, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो जैसे लॉन्ग वीडियो का तो फायदा उन लोगों को ज़्यादा है जो जिनके लॉन्ग वीडियो में व्यूज अच्छे आते हैं। तो उनका कई लोगों के तो एक ही दिन में मिलियंस में आ जाते हैं व्यूज। तो उनके तो वैसे ही भी बहुत मतलब लाखों में उनके रुपये आएंगे, क्योंकि वो एक ही दिन में मिलियंस में व्यूअर्स आ रहे हैं। तो 40-50 हज़ार तो वो एक दिन का ही कमा ले रहे हैं ना। तो इसलिए उनके व्यूज अच्छे आएंगे। लेकिन जिन लोगों के व्यूज कम आते हैं ना, तो उनकी अर्निंग भी कम होती है। और ऐसे ही जैसे हम लोग लाइव ये शॉर्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही थी। ये शॉर्ट्स में क्या होता है कि शॉर्ट्स में 1,000 व्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें 1,000 व्यू का लॉन्ग में किसी में 20 रुपये, किसी में 30 रुपये, किसी में 40 रुपये, किसी में 50 रुपये ऐसे होता है।
लेकिन जो शॉर्ट्स में है उसमें अलग है। उसमें पहले तो जैसे कुछ टाइम पहले पिछले साल तक शॉर्ट्स में अधिकतर शॉर्ट्स में 70 पैसा मिलता था 1000 व्यू का, 70 पैसा। तो लेकिन अब जो है धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो गया है इसमें। तो अब जो 1000 व्यू का है वो 1 रुपया या फिर कभी कभी 90 पैसा या फिर 95 पैसा इतना मिल रहा है। मतलब शॉर्ट्स की अर्निंग थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन अब व्यू भी आपको आने चाहिए। देखिए आपके 1000 व्यू आएंगे आपको तो आपको 1 रुपया मिल जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आपकी शॉर्ट्स की अर्निंग कितनी होती। तो मतलब जब आपके लाखों में व्यू आएंगे ना, जब मिलियंस में आपके शॉर्ट्स में व्यू आएंगे तभी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट्स के आपके 1 मिलियन व्यू आ गए तो उसको आपको 1000 रुपया आपको मिल सकता है उसका। लेकिन आजकल सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो है इंगेज व्यू। तो लॉन्ग में तो ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स में है इंगेज व्यू। तो आपको जो जितने व्यू आपको दिखाई देते हैं ना उतनों का आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको मिलता है सिर्फ पैसा इंगेज व्यू का। तो मैंने आपको पहले मेरी इंगेज व्यू वाली वीडियो आप जरूर देखिए। अगर जिनको नहीं पता है कि इंगेज व्यू कैसे देखते हैं तो वो जरूर देखिए। उसमें ये होता है कि जितने हमारे आजकल व्यू दिख रहे हैं ना शॉर्ट्स में वो हमारे ओरिजिनल व्यू नहीं है। उसमें से ओरिजिनल व्यू वही होते हैं जो इंगेज व्यू होते हैं। तो इंगेज व्यू ही हमारे मायने रखते हैं हमारी पेमेंट के लिए या फिर हमारे मोनेटाइजेशन के लिए। इंगेज व्यू ही हमारे जुड़ते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और इंगेज व्यू का ही हमको पैसा मिलता है। बाकी हमको जितने व्यू हमारे चैनल पे दिख रहे हैं ना उसका पैसा हमको नहीं मिलता। जैसे कई शॉर्ट्स में मेरे 3 मिलियन या 4 मिलियन व्यूज हैं कई शॉर्ट्स में, लेकिन मैं इंगेज व्यू देखना चाहूँ तो सिर्फ 1 मिलियन होता है। तो मुझे उसका पैसा सिर्फ 1 मिलियन का मिलता है, बाकी जो दिखते हैं 3-4 मिलियन उसका नहीं दिखता है। तो मतलब यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया है? और ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक हमको ऐसा नहीं था, ये इंगेज व्यू नहीं आते थे। मतलब जो ओरिजिनल व्यू होते थे वही आते थे, इंगेज ही आते थे। जो ये फालतू के व्यू हैं जो सिर्फ नंबर इन काउंटिंग में काउंट होते हैं, बाकी किसी में काउंट नहीं होते, ये नहीं आते थे पहले से। तो इससे फायदा सिर्फ एक है कि आपका चैनल जो है ना वो थोड़ा सा मतलब जो बाहर से देखने वाला देखेगा तो उसको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, क्योंकि व्यू देखेगा तो हाँ भाई आपके तो इतने अच्छे व्यू हैं। अब बाहर से देखने वाले को ये पता नहीं होगा कि आपके इंगेज्ड व्यू कितने हैं। तो इसीलिए इससे आपको प्रमोशन है, जैसे ब्रांड प्रमोशन भी मिलते हैं कि हाँ भाई आपके अच्छे व्यूज आते हैं आपकी शॉर्ट्स में, या फिर ऐसे करके आपको ये मिलता है उससे। लेकिन उससे वैसे फायदा कुछ नहीं है, बस यही फायदा है कि आपका चैनल थोड़ा सा बड़ा नजर आता है कि हाँ भाई आपके व्यू अच्छे हैं। तो आप ही लोग देखे होंगे पिछले साल से जब से स्टार्ट हुआ तब से अचानक व्यू सभी के बढ़ने लगे कि मतलब अच्छे खासे व्यू। जहाँ तक हमारे नॉर्मल व्यू 8-8, 9-9 सौ होते थे उसकी जगह पे 4-4, 5-5 हजार होने लगे व्यू। तो इसका कारण यही है, हमारे ओरिजिनल व्यू ना अभी भी उतने ही हैं, 4-5 सौ 8-9 सौ इतने ही हैं। वो सिर्फ जो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि इंगेज्ड व्यू ही हमारा ओरिजिनल व्यू होता है। और वो जो नॉर्मल हमारे जो शॉर्ट्स में व्यू हमको दिखाई देते हैं वो मतलब ये है कि वो जिसके भी फोन में हमारी शॉर्ट्स दिख रही है ना वो नहीं भी देख रहा है तो हमारे उसमें काउंट हो जा रहे हो। शॉर्ट्स जितनों के फोन में जा रहा है उतनों में वो काउंट हो जा रहा है, लेकिन इंगेज व्यू में वही काउंट होगा जिसने हमारे शॉर्ट्स को देखा हो थोड़ी देर। तो इसीलिए हमको पैसा शॉर्ट्स में सिर्फ इंगेज व्यू का ही मिलता है। और 1000 व्यू का आपको सिर्फ 70 पैसा पहले मिलता था, अब 90 पैसा मिलता है, किसी में 80 मिलता है, किसी में 85 मिलता है, किसी में 1 रुपया मिलता है। मतलब अलग अलग है। इसमें भी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस उसमें देता है यूट्यूब पैसे, क्योंकि फिक्स कुछ नहीं है। हर शॉर्ट्स का अलग आपको अर्निंग मिलेगी, सभी के शॉर्ट्स की एक जैसे अर्निंग नहीं मिलेगी। तो और बात करते हैं लाइव की। लाइव की बात करते हैं तो लाइव में देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा था। तो इसमें 22 घंटे लगभग हो चुके हैं। 155 घंटे मुझे इस लाइव में मिले हैं और 324 रुपया इसमें जो है अर्निंग मेरी हुई है। और ये 324 रुपया और इसके व्यूज़ है 11,000, मतलब 12,000 के लगभग व्यू हैं इसमें। और इसमें मुझे 324 रुपये ये लाइव में मुझे मिले हैं। उसके बाद रीप्ले में मिले हैं मुझे, उस टाइम पे नहीं मिले उतने। उस टाइम पे तो मुझे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया से मिला होगा। लेकिन रीप्ले में मुझे लाइव से जो लोगों ने बाद में देखा है उस पर मिले हैं मुझे 324 रुपये। लेकिन लाइव की जो अर्निंग है ना वो भी बहुत कम होती है, मतलब शॉर्ट्स के लगभग ही होती है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट्स से
थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें 324 रुपये मिले हैं, तो पता नहीं किस उस पर मिले हैं। वैसे अगर आप उसी समय लाइव करें तो उसमें तो उसका बहुत कम आता है। मतलब कि हमने जैसे लाइव करी और 1 घंटे की लाइव करी है, उसमें उसमें बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, तो मेरे 10 रुपया 15 रुपया ऐसे ही आती थी अर्निंग, ज़्यादा नहीं आती थी, जबकि लोग बहुत जुड़े रहते थे। तो लाइव की भी ये पेमेंट होती है। तो मतलब जो लोगों के लाइव में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जैसे कई लोग जो कुकिंग चैनल वाले हैं, उनकी लाइव में हज़ारों हज़ारों लोग जुड़ते हैं, तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है। लाखों लोग भी जुड़ जाते हैं तो तब फ़ायदा होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लाइव से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं कि कितना फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो तभी फ़ायदा होगा जब आपकी थोड़ी सी अर्निंग, जब आपकी व्यूज आएंगे। शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, व्यूज पर ही डिपेंड करता है ऐसा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइबर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता आपकी, कि मतलब आपकी भले ही आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं या 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, बस मायने आपके रखते हैं व्यूज आपके कितने आए, यही मायने रखते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ने पे हम सोचते हैं कि इनके तो इतने सब्सक्राइबर होंगे, इनके तो इतने पैसे आते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइबर सिर्फ आपके चैनल पे नज़र आते हैं कि इतने सब्सक्राइबर हैं, बाकी व्यूज पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके लॉन्ग वीडियो में इम्प्रेशन पे ज़रा फर्क पड़ सकता है, कि मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लोगों के फोन में जा सकती है। लेकिन अब ये है कि वो देखें या ना देखें, क्योंकि अगर जैसे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर है, तो कम से कम अगर सभी लोगों में इम्प्रेशन मेरा कम से कम 2 लाख जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाता है। मेरा इम्प्रेशन 30 लाख 35 लाख ऐसे जाता है। तो मतलब उसमें भी ये होता है कि पूरा उतने लोगों के वीडियो फोन में वीडियो यूट्यूब नहीं भेजता है जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियो फोन में भेजता है जो कि देखते हैं। जो जैसे जिसने एक बार हमारी वीडियो देख ली तो उनके फोन में हमारी दूसरी वीडियो भी चली जाती है। लेकिन जो लोग, कई लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन देखते नहीं है कभी भी, तो उनके फोन में हमारी वीडियो जाएगी ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब फर्क यही पड़ता है कि इम्प्रेशन का, कि कितने लोगों के फोन में यूट्यूब आपकी वीडियो भेजता है, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। बाकी पेमेंट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपके लोग देखेंगे आपको, तभी आपकी पेमेंट बनेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं इसीलिए लेके आई थी कि आप लोग कई बार कहते हैं कि शॉर्ट्स, लॉन्ग या फिर लाइव में क्या पेमेंट मिलती है, अर्निंग कितनी होती है, इस पर एक वीडियो बनाई है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, जिसके व्यूज़ अच्छे आते हैं उन्हीं की अच्छी अर्निंग होती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है मेरी नई हाइप स्टार के लिए, हरी भोग। तो ये कुकिंग का इनका चैनल है और ये शॉर्ट्स का चैनल है इनका, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इनको हाइप का बैच मिला है। और अगला भी जो शाउट आउट है वो भी है हाइप स्टार के लिए, अपर्णा कुकिंग विलेज। तो इनका भी अपर्णा कुकिंग ब्लॉग है इनका चैनल का नाम, और इनको भी हाइप स्टार का बैच मिला है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो जिनको जो भी मेरी वीडियो को हाइप करते हैं, तो उनको जब बैच मिल जाता है तो प्लीज़ मेरी कम्युनिटी पे उसको पोस्ट ज़रूर कर दीजिए, तब मैं उनको शाउट आउट दे पाऊँगी। और अगला जो शाउट आउट है वो है 100 कमेंट्स के लिए, कुटुंब मिनी ब्लॉग। तो ये बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा। तो बहुत अच्छा इनका भी चैनल है और 100 कमेंट्स इनके मेरे चैनल पे हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और प्रियंका फूडीज फूड, ये भी 100 कमेंट्स इनके भी मेरे चैनल पे हो चुके हैं, और बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग का इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो इन सभी का लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आखिरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के, कई लोगों के चैनल इस बीच मोनेटाइज हो गए हैं, और एक दूसरे को आप लोग लाइव में भी ज्वाइन करते हैं, लाइव में भी सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। अगर एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तो सभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक दूसरे की वीडियो को वॉच कीजिए, एक दूसरे के शॉर्ट्स को वॉच कीजिए, लाइव में जाइए। मुझे भी कभी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर अपने जो सब्सक्राइबर हैं या अपने जो साथ वाले जिनको मैं जानती हूँ उनके लाइव में ज़रूर जाती हूँ, मुझे मौका मिलता है कभी तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और या किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।